चलिए हेलो, आप सभी का VC के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 4 के ए का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर लिखिए। ठीक है ना। आपने प्रश्न को समझ लिया, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमारा कह रहा है 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है, तो पदांतर निकालिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। चलिए, तो 51 पदों की संख्या, यानी कि पदों की जो है आपको संख्या दी हुई है। पदों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 51। और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद। अंतिम पद को हम किससे बताए हैं सूचित करने के लिए? तो TN से। तो अंतिम पद को TN हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 254। और पहला पद आपको दिया हुआ है प्रश्न में। पहला पद को हम क्या से सूचित करते हैं? A से या T1 से। वो कितना दिया हुआ है? 4। तो क्या पूछा है आपको? पदांतर। पदांतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है, तो ये हमें पूछा है। तो आप जानते ही हैं एपी के फॉर्मूला से, क्या जानते हैं कि अंतिम पद यानी TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपका TN के मान दिया हुआ है, आप रख लीजिए 254। A का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। आपको N कितना दिया है? 51। 51 माइनस 1, डी आपको पूछा है। इसको सॉल्व कर लीजिए और डी का मान निकाल लीजिए। देखिए 254 बराबर आपको क्या हो जाएगा? 40। आपका 50 हो जाएगा। 51 माइनस 1 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू डी, 50D। इधर भी 4 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 50D। आप काट दीजिए तो आपको 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका? 5। तो आपको यही निकालना था, यानी कि पदांतर यहां लिख देंगे। अतः पदांतर D इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बन गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बन गया है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा 6 का अगला क्वेश्चन है 6 का 4। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें। ठीक है, आप प्रश्न देख रहे हैं। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया है। 17वां पद दिया है, यानी लिख लेते हैं गिवन डेट दिया गया है। कितना? 17वां पद, यानी 17वां पद को T17 से डिनोट करेंगे। हाँ, T17। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को हम क्या करेंगे? लिख लेते हैं T17। और 10वां पद को हम क्या लिख लेंगे? T10 लिख लिए।
तो अब हमारा प्रश्न से क्या कहता है, देखिएगा हम लोग समीकरण यहां से बनाएंगे। क्या कहता है हमारा समीकरण बनाने के लिए कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है, से देखिए कहां लगा है, 10वें पद से, तो 10वें पद से ना अधिक है। गुड मॉर्निंग अंजलि कुमारी। तो 10वें पद से ना अधिक है 17वां पद, तो 17वां पद हमारा अधिक है, तो 10वां पद 7 कम है, तो 10 जोड़ देंगे 10वें पद में, या 17वें पद में हम 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए इधर में हम लिखते हैं 17वां पद और इधर में लिखते हैं हम 10वां पद, लिख दिए। अब देखिए अधिक कौन है, तो 17वां पद, कितना, तो 7, तो इधर में हम क्या कर देंगे, प्लस 7 कर देंगे। तो अब हमारा दोनों पद बराबर हो गया कि नहीं हो गया, समीकरण आपको बनाने के लिए बताया गया है। चलिए अब देखिए यह हमारा T17 T17 हो गया हमारा 17वां पद, और 10वां पद को क्या लिखेंगे, T10, अब प्लस क्या हो जाएगा 7। T17 को आप फार्मूला पे कैसे लिखेंगे, तो a प्लस एन के जगह पर क्या लिख देंगे बताइए, एन के जगह क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a प्लस एन के जगह 10 हो जाएगा, 10वां पद है, तो माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a प्लस आपको क्या हो जाएगा 16d, अब क्या हो जाएगा a प्लस 16d, और प्लस यहां पर देखिए 7 हमारा और है ना, इतना के लिए इतना हुआ, और प्लस 7 यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 17 में से जाएगा तो 16 यानी कि 16d हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 9d, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए इधर प्लस में a प्लस में खत्म हो गया, d को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 16d में से 9d जाएगा, कितना d आएगा 7d, यानी कि 7d बराबर हो जाएगा 7। अब यहां से d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सार्वंतर जो है वह आ गया 1, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत। तो आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था पदांतर ज्ञात करें, और ये आपका क्या आ गया, पदांतर आ गया। तो अतः हम लिख देंगे, अतः पदांतर d इज इक्वल टू 1 आंसर। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। इसको आप 17वां पद को अलग निकाल सकते थे, 10वां पद को अलग निकाल सकते थे, फिर बराबर करते। मैं एक ही बार में कर दिया हूं ताकि और शॉर्ट में बने और अच्छा हो। अलग अलग भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप शायद आप लोग बनाए भी होंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7, और 7 का फर्स्ट कहता है समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट डॉट और लास्ट में क्या दिया है 253 का अंत से 20वां पद लिखिए, 20वां पद लिखिए। देखिए 20वां पद लिखने के लिए बोला गया है हमें, यहां कहां से, तो पीछे से, इधर से नहीं, इधर से हमें 20वां पद लिखना है। आ रही है बात समझ में। चलिए तो इसको इधर से 20वां पद लिखने के लिए कहा है, तो आपको जो एपी दिया हुआ है, आपको जो एपी दिया हुआ है उसको पलट करके लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको डी निकालना होगा, इसका डी क्या होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर आपको जो श्रेणी दिया हुआ है वो आपको 3, 8, 13, डॉट 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 डॉट
253। हम इसको क्या करेंगे, ये बढ़ते हुए क्रम में है, हम इसको घटते क्रम में पलट के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हम यहाँ पे सार्व अंतर d निकालेंगे तो T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। T2 का मान कितना है 8 है, T1 का मान कितना है 3 है। आप इस प्रकार देख रहे हैं कि आपका जो सार्व अंतर है वह D5 आ रहा है, यानी कि जब हम AP को पीछे से लिखेंगे है ना, तो इस प्रकार से हमें 5-5 घटा के लिखना होगा। चलिए तो हम इस एपी को हम सरिया लेते हैं ऐसे, आगे क्या कर लेंगे 253 और 5 और घटा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 248 हो जाएगा, है ना, 248 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका इस तरह से जाते रहेगा, ठीक है। तो डॉट 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 कर देते हैं और फिर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे हम इधर से घटते हुए इधर की ओर आ गए, तो इस प्रकार से हम एपी को लिख सकते हैं। अब अंत से पूछा है ना, केमा पूछा है 20वां पद, तो हम अंत से अब इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, केमा पर पहुंचेंगे 20वां पद। तो अब यहाँ पर जो देखिए समझने वाली जो बात है, यहाँ पे जो है ए हो जाएगा आपको 253 और डी जो हो जाएगा आपको हो जाएगा -5, माइनस करके देख लीजिए, -5 हो जाएगा। 248 माइनस 253 करेंगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में हमारा हो गया। और यहाँ पे जो आपका TN हो जाएगा वह लास्ट वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा कौन हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अंत से पूछा है, मतलब पीछे से पूछा है, तो पीछे से पूछा है तो हम एपी को सरिया लेंगे ना पीछे से। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यानी कि TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पर लगा के, यहाँ पर अंतिम पद हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ कर लेते हैं 3 और यहाँ N -1 और D का मान क्या हो जाएगा -5। आगे N ज्ञात कर लेते हैं, है ना। चलिए तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253, या आप n यहां से भी आप ज्ञात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीछे से आप 20वां पद ज्ञात कर लेते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और कितना हो जाएगा आपका -5n और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो 3 माइनस 253, आगे इधर क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 258 हो जाएगा। 258 में से क्या हो जाएगा 3 आपका घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 255। चलिए तो घटा के लिख ही लेते हैं डायरेक्ट, 255 किस में माइनस में, बराबर क्या आ जाएगा -5n, माइनस माइनस खत्म। आपका n का मान कितना आएगा, तो 255 भागा 5 कितना हो जाएगा 55 × 25 और 5 × 5। आपका n का मान आता है 51, n का मान कितना आता है 51। अब हम क्या करेंगे 20वां पद ज्ञात करेंगे, तो T20 निकालेंगे 20वां पद, तो क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और A का मान आपका बताइए कितना है 253 प्लस 20 हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 20 हो जाएगा -1 और D कितना हो जाएगा हमारा, D कितना 1 मिनट, हमें यहाँ क्या निकालना था ना, यहाँ 20वां पद निकालना था ना। तो 20वां पद निकालने के लिए तो हमें जो चाहिए था वो हम डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, डी हमें मालूम ही था, एन तो हमें निकालना नहीं था। एनीवे चलिए हमें एन नहीं निकालना था, फिर भी हमने एन निकाल लिया, कोई बात नहीं है। हमें 20वां पद निकालना है, इसमें एन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 253 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ 19 हो जाएगा, 19 में 5 से क्या कर देंगे मल्टी, नहीं 20वां पद T20 पूछ रहा है ना, ठीक है ना, हमारा 20वां पद पूछ रहा है, तो जो n यहाँ रखते हैं वही n यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो 19 में से 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शायद माइनस में हो जाएगा, -19 बचे कितना हो जाएगा 45 की 5 4 5 और 9 95 घटा दीजिए कितना आ जाएगा
5 9 5 13, हाँ 9 हो जाएगा, 9 5 14 ना, तो यहाँ 8 5 13 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 4, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 14 और 1 158 आ रहा है। तो आपका 20वां पद अंतिम से क्या आ रहा है 158, यही आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए आंसर मैच कर लीजिए। शायद आपको यहाँ पर एन का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन एन हमने निकाल लिया। आप देख लीजिए इस एन का, एन नहीं पूछा था हमारा, एन का कोई जरूरत नहीं था, केवल आपका 20वां पद पूछा था। तो आप डायरेक्ट, आपको पता ही था, ए पता था, डी पता था और हमारा अंतिम पद पता था, तो इसको कोई लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा ए और डी का ही जरूरत था। एन हमारा यानी 20वां पद पूछा था, यानी कि तो हम T20 पूछा था, T20 पूछा था, तो हमारा उसका कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो आंसर आप देख लीजिए कितना है। T20 ही केवल पूछा था, एन का कोई जरूरत नहीं था। हाँ 158। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। तो आपको T20 पूछा था, हमारे माइंड में थोड़ा नहीं रहा, तो हमने एन भी निकाल लिया। इसका कोई जरूरत नहीं था एन निकालने का। अगर एन पूछता यानी पदों की संख्या, तो हम ऐसे जो अभी बनाए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको केवल 20वां पद पूछा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है, वह कह रहा है समांतर श्रेणी। देखिए सेम क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 13, 17, 21, 89 डॉट डॉट डॉट, अच्छा यहां है डॉट 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 और 89 है लास्ट में, का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रश्न, आप मिला लीजिएगा। हाँ एन निकालने के लिए पता चल गया। चलिए ठीक है, एन की भी जरूरत पड़ती है, उस मेथड से भी हम एक बना सकते हैं। एन निकाल के हम बिना पीछे से लिखे हुए आगे से ही बना सकते हैं एन निकालने के बाद। ठीक है, एन जब निकाल लेंगे ना, तो हम आगे से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसको आपको बाद में बताएंगे कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है और अंत से 7वां पद पूछा है। तो श्रेणी को आप यहां पर लिख सकते हैं, श्रेणी को अंत से लिखने पर, यानी कि पीछे से लिखने पर आपका जो है ना, श्रेणी से बार बार मुझे श्रेणी लिखा जाता है। चलिए देखिए, लिखने पर क्या हो जाएगा, आपको डी पता है कितना का जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो यहाँ पर आप डी निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे भी आपको पता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 89, आपको 4 कर दीजिएगा, इसमें से कितना हो जाएगा 85, और इसी तरह से डॉट 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 कर दीजिए 21, 17, 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ए बराबर हो जाएगा 89 और डी बराबर हो जाएगा आपका -4, और आपका क्या हो जाएगा टी है, मतलब लास्ट पद आपको 13 दिया है। तो यहाँ पर आपको फिर क्या पूछ रहा है 7वां पद, फिर इसमें कोई जरूरत नहीं है, आपको ए और डी ही केवल चाहिए। आपको पूछा है 7वां पद, तो T7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट। आप जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ क्या पूछा है 7वां पद, a का मान 89, n का मान आपको 20वां पूछा है ना, 7वां पूछा है ना, तो 7 -1, d का मान -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 89 प्लस, आपको देखिए प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस में 7 से आपको 6 हो जाएगा ना, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -24। घटा दीजिए तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा, प्लस में ही होगा तो T7 यानी 7वां पद आपको क्या आया
65। तो अतः अंत से सातवां पद बराबर 65 आंसर। सेम था क्वेश्चन? हाँ ठीक है, आप सभी का बिल्कुल सही है, 65 होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अंजलि कुमारी, साफ फैजल, ठीक है, सभी आप सभी का सही आंसर है 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 7 का जो 3 क्वेश्चन है वह कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 13, 18, डॉट 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 और 128 लास्ट का पद है में पदों की संख्या। देखिए आ गया बताने के लिए, जो आपको n बताए थे वो आ गया यहां पर। बताएं एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। देखिए है ना, आपको n ज्ञात करने के लिए आ गया, जो हमने अभी n ज्ञात कर लिया था। तो यहां पर देखिए इसको आपको एपी दिया हुआ है, जो एपी आप लिख सकते हैं, या समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है आपको। समांतर श्रेणी आपको क्या दिया है बताइए? दिया है 8, 13, 18, डॉट 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 आपको 128। यहां देखिए ए बराबर आपको 8 हो गया, डी बराबर आपको कितना हो जाएगा? तो 13 में से 8 घटा दीजिए, हाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आपको जो लास्ट पद यानी कि जो टीएन दिया हुआ है वो आपको अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 128 दिया हुआ है ना। चलिए तो यहाँ n निकालने के लिए बोला है, जैसे कि हम आपको इसके पहले वाले में बताए थे n निकालने के लिए। तो देखिए tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो tn का मान कितना हो गया हमारा? अंतिम पद 128, a का मान 8, n हमें पता नहीं है, d हमें पता है। ठीक है, 128 हो गया, 8 हो गया और आपको प्लस 5n और कितना हो जाएगा आपको? -5। आप इधर देख लीजिए 128 और 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 और प्लस 5n, 3 घटा दीजिए इधर में, कितना आ जाएगा? तो 125 इज इक्वल टू 5n। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी का 10 और 5 पचे 25, आपको 25 आ गया n, यानी कि n बराबर आपको 25। यानी देखिए आपको 25 पद हैं। ये जो पूरा इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा तो 8 से शुरू होगा और 128 पे खत्म होगा, तो इसके बीच में कितने पदों की संख्या होगी? 25। हाँ 25 होगी, यानी कि पदों की संख्या जो होगी वह कितना होगी? तो 25 होगा। ठीक है ना। अब कोई दिक्कत? आपको पूछा है क्या? पदों की संख्या बताएं, ये हमने बता दिया। अब पूछा है श्रेणी का मध्य पद निकालिए। मध्य पद का मतलब क्या है? बीच का। तो आप बताइए 25 का बीच वाला कौन सा होगा? 13वां होगा। आप जा रहे 12 इधर होगा और 12 इधर होगा, तो 12 12 24 खत्म, तो बीच में हो जाएगा केमा? तो 13वां हो जाएगा। यानी कि आपको 13वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। अब यदि आप पढ़े होंगे, आप माध्य पढ़े होंगे, तो जब यहाँ विषम संख्या होता है तो हम माध्य क्या करते हैं निकालने के लिए? n प्लस 1 बाई क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं मध्य पद निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 1 बाई 2वां पद, आपको बताए थे।
आप जब पढ़ेंगे सांख्यिकी तो वहां पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 26 बटा क्या हो जाएगा, 2वां पद, और 26 बटा 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 13वां पद। यही ना आपका मध्य पद हो जाएगा। यानी कि मध्य पद जब विषम संख्या होता है तो यहाँ क्या करते हैं, एक हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मध्य पद पता चल जाएगा, ठीक है। तो 25 + 1 26 बटे 2 बटा 2वां पद यानी कितना, 13वां पद। अब 13वां पद हम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, श्रेणी का मध्य पद होगा। चलिए, आपको बताया गया था सांख्यिकी में इस तरह के, और जब सम संख्या होता है तो n/2 + n/2 1 + 2 का माध्य बीच वाला, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब हम निकाल लेते हैं T13 मध्य पद निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं मध्य पद बराबर n + 1/2 पद। तो क्या हो जाएगा, 25 + 1/2 पद बराबर कितना हो जाएगा, 26 बटे 2 पद। काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 13वां पद, और इसको 13वां पद को क्या लिख देंगे, T13, और T13 का हम निकाल लेंगे। अब हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, तो T13 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर आपको एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n - 1 × d, और T13 निकालना है। a का मान आपको कितना है, 8 है, n कितना आया था, अभी 25 आया था, -1, d का मान कितना आपको, तो 4 5 ना, 5 था, 5। चलिए, अब देखिए 8 प्लस कितना हो जाएगा, 24 × 5, 24 × 5 कर लीजिए, 0 2 5 10 2 12 120 है ना, 24 × 5 20 से। चलिए, और कितना हो जाएगा, 128। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या बराबर 25 तथा श्रेणी का मध्य पद बराबर आपका हो जाएगा 128। सॉरी, n का मान हमने 25 रख दिया है, 13 हो जाएगा यहाँ। हाँ ठीक है, 12 × 5 = 8 68, सॉरी, ठीक है, आप सभी का ठीक है। हाँ ठीक है, अब सही हो गया ना, 68। यहाँ n का मान हमने 25 रख रखा था, ठीक है, आप देख लिए n का मान हमने मिस्टेक हो गया था, 68 ही आएगा। चलिए, आप लोगों का सही है। हाँ ठीक है, मिल गया, पता चल गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सही समझ में आया होगा, आप समझ गए निकालने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, करेक्शन हमने कर लिया। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यहां पर देखिए, 8 का फर्स्ट कहता है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना दिया है, 11, तथा नौवां पद कितना दिया है, 7 है। तो 16वां पद निकालिए, 16वां पद निकालिए। देख रहे हैं आप। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां आपको समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया है 11, तो आपको दिया है जो लिख लेंगे, पांचवा पद कहने का मतलब क्या है, T5 कितना दिया है आपको, 11, तथा 9वां पद दिया है। 9वां पद बोले तो 9वां पद
यानी कि T9 दिया है। कितना दिया है आपको? 7 दिया है। तो केवा पूछा है? T16 यानी कि 16वां पद पूछा है। 16वां पद यानी कि T16 बराबर व्हाट। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको Tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको T क्या दिया है? 5, तो 5 हो जाएगा। a आपको पता नहीं है, a रहने दीजिए। n आप 5 रखेंगे -1 और d भी आपको दिया नहीं है इसलिए d रखेंगे। लेकिन T5 का आपको मान दिया है 11 रख देंगे। a प्लस 4d हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कहता है ये आपको यहां पर लिख लीजिएगा प्रश्न से। ठीक है ना। अब यहां पे हम लगाते हैं पुनः प्रश्न से। ठीक है। अब आपको क्या दिया है? नेक्स्ट आपको दिया है 9वां पद यानी कि T9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। और 9वां पद आपको कितना दिया है बताइए? 7 दिया है। आपको क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8d हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए? इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप यहाँ से 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग में आप पढ़े हैं। यहां से आप दोनों समीकरण को तुलना करके आप यदि घटा देंगे तो a कट जाएगा, d का मान निकल जाएगा। d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो यहां से हमें a प्राप्त होगा और d प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से a और जब d हमें मिल जाएगा तो हम 16वां पद इजीली निकाल लेंगे। समस्या हमें क्या है? a और d प्राप्त करना। तो आप समीकरण यहाँ एक देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको तो 5 विधि बताया गया है। लुप्तीकरण, ब्रज गुणन, प्रतिस्थापन, है ना। तो आप किसी में भी कोई भी विधि अप्लाइड करके आप यहाँ से a और d का मान निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ मिटा देते हैं और समीकरण से हम, या यहीं पे आप देखिए ना, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेते हैं, नीचे लिख देते हैं सेकंड को। देखिए आप लोग अच्छे से तरीके से बनाइएगा लिखकर। ठीक है। तो यहां पर देखिए 7 हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 8d हो जाएगा। a हमारा इक्वेशन सेकंड है। हमने फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो साइन आपका चेंज हो जाएगा ना। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? 11 में से 7 जाएगा तो आपका प्लस में 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? आप देखिए माइनस में क्या आ जाएगा? आपका 4d आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? तो -1 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ जा रहा है? -1। ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे क्या। ठीक है। घटाने पे आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा d का मान आपको आ जाएगा -1 और इसका मान आप रख दीजिए और a का मान निकाल लीजिए। चलिए अच्छे से बना लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है? 11 बराबर a प्लस 4d। सेकंड क्या है? 7 बराबर a प्लस 8d। चलिए माइनस कर लेते हैं। हमारा a कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? आपका 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा? -4d आएगा। तो इसीलिए हमारा d बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आ जाएगा ना -1। तो d का मान आ गया। अच्छा a16 बराबर 0 क्या लिखे हैं? चलिए अब हम मान रख लेते हैं किसी भी इक्वेशन में d का मान और a हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर देखिए 11 इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी का मान -1। 11 इज इक्वल टू a आप प्लस -4। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? इधर -4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो 11 4 कितना हो जाएगा आपका? 15 बराबर a। इसीलिए a का मान आपका आ जा रहा है 15। चलिए अब हमको क्या निकालना था? क्यों पद निकालना था बताइए? 16वां पद निकालना था।
तो इसीलिए T16 बराबर हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 15, एन हो जाएगा 16 -1 और डी का मान कितना आया है हमारा -1। चलिए देखिए 15 और यहाँ पर आप कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15 और 15 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा आपको 0। अतः 16वां पद T16 इज इक्वल टू 0 आंसर। अच्छा यही शायद आपका आंसर था आप लोगों का। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, आप लोग फास्टली चल रहे हैं, अच्छी खुशी की बात है, आप लोग फास्टली चल रहे हैं। हाँ तो आगे अब बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक? जब आप लोग बना ही ले रहे हैं आगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जब कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए तो केवल कैलकुलेशन ही बचता है, केवल मैथ को समझना है, कैलकुलेशन तो आप हमसे भी बेहतर कर सकते हैं, आपको गुना भाग अच्छे बेहतर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 का जो 2 है, ठीक है, 8 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है ना, -23 तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी निकालिए। तो क्या करना है, तो श्रेणी लिखिए। चलिए हमें श्रेणी लिखना है, तो जब हमें ए डी पता चल जाएगा तो हम लोग श्रेणी लिख देंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले इस बात पर फोकस कीजिए। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, 8वां पद दिया हुआ है, 8वां पद आपको दिया हुआ है, यानी कि T8 दिया हुआ है -23। 12वां पद आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है T12, कितना दिया हुआ है आपको -39। तो श्रेणी निकालने के लिए बोल रहा है, अभी जो बनाए हैं वैसे ही बिल्कुल बनाना है और ए और डी ज्ञात करना है, और ए और डी जब ज्ञात हो जाएगा तो ए में आगे की ओर ऐसे बढ़ते चल जाएंगे, हमारा श्रेणी बन जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? अब भी इसके पहले 8 का जो फर्स्ट बनाया है बिल्कुल उसी तरह ए और डी निकालना है, और ए और डी जब पता चल जाएगा तो आगे की ओर डी को जोड़ते चले जाएंगे। ए में जोड़ेंगे तो T2 प्राप्त होगा, T2 में जोड़ेंगे तो T3, T3 में डी जोड़ेंगे तो T4, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे, लास्ट में डॉट 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 कर देंगे तो हमारा श्रेणी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर हम 8वां पद जो दिया हुआ है T8 हम लोग निकालते हैं। T8 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस वेट -1 इंटू डी हो गया। T8 का मान आपको कितना दिया है -23, ए हमें पता नहीं है तो हो जाएगा 7D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। प्रश्न आपको कहा है टी कितना दिया है, T12, क्या हो जाएगा A प्लस 12 -1 इंटू डी। T12 का मान कितना दिया है आपको -39, ए हो जाएगा और 11 डी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए सेम वही क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा -23 इज इक्वल टू ए प्लस 7D, और यहाँ हो जाएगा -39 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 11D। यहाँ हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा माइनस, ए आपका कैंसल घट जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये देखिए 23 जो है 39 में से घटेगा तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, साइन प्लस का होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 11 में से 7 जाएगा आपको 4 हो जाएगा, साइन किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 से काट देंगे 4 हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर -4 हो जाएगा। यहाँ भी डी माइनस में आया, इसका मतलब है यह घटते क्रम में हमारा होगा। थैंक यू अंजलि। आप कौन सा अंजलि है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो पहले के स्टूडेंट है वो है कि कोई न्यू स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। एनीवे चलिए, आपको समझ में आ रही है बात। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत यदि है तो कहीं पे कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ, डी आपको कितना आता है -4, बिल्कुल सही है। अब हम ए निकाल लेंगे तो मान रख लेते हैं डी का मान कहीं पे भी किसी भी समीकरण में, है ना। चलिए तो इधर मिटाते हैं। अब कोई भी समीकरण आप देख लीजिए, -23 है, a + 7d है। चलिए देखिए तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर -23 इज इक्वल टू a + 7 इंटू -4 हो जाएगा। -23 इज इक्वल टू 1 -28। ठीक है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो आपको 23 में से 23 अब 5 28 हो जाएगा, इसलिए a बराबर आपको प्लस में 5 आ जाएगा। आ जाएगा ना, कोई दिक्कत बताइए। a का मान 5 आ गया, d का मान -4 हो गया। अब आप देखिए, अब हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी, आपको समांतर श्रेणी पूछा था ना, अतः समांतर जो श्रेणी होगा वह हमारा हो जाएगा 5, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपको 1 में से -4 करना होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, आपको इधर में जाएगा तो 8 के बाद 5 के बाद 1 हो गया। अब फिर किधर में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 फिर -7, इस तरह से डॉट 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 आपको जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका श्रेणी प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत, सही, चलिए सही है आंसर, है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये हमें प्राप्त हो गया, डी ऐसे से इसको बाद चल गए। हाँ चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको घर पर भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिल्कुल बनेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P है, देखिए पलट के लिखा है, पीवा पद Q और क्यूवा पद P है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो उसका P + क्यूवा पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको सभी को प्रश्न, आप अपना बुक अपने पास रख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, एक बार प्रश्न को भी आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहीं गलती ना हो। चलिए अब देखिए, आपका समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया है,
यानी कि सेम फंड, आपको कुछ करना का नहीं है, कुछ भी देते रहे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखते जाना है केवल क्यू। हो गया, आपको क्यूआ पद दिया है, क्यूआ पद हो जाएगा, यानी टी क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते ही हैं, टी पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस एन की जगह पी है तो पी माइनस वन हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां पर टी पी का मान आपको दिया है कितना, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस पी डी माइनस टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, और कुछ किया नहीं जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। अब देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूआ, क्यूआ पद दिया है तो क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, इसका मान आपको पी दिया है, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू डी माइनस डी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। यहां से आप क्या करिएगा, देखिए घटा दीजिए तो डी डी कट जाएगा, ए कट जाएगा, कट जाएगा ना, डी डी कट जाएगा, ए कट जाएगा, आप देख लीजिए डी कॉमन लिया जाएगा, आपको सब तो आ ही जा रहा है ये वाला इस तरह का। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर देखिए आपका क्या है, Q बराबर ए प्लस पी डी माइनस डी, P बराबर ए प्लस क्यू डी माइनस डी, माइनस हो गया माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया, आपका ए कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, यहाँ आपका Q माइनस पी हो रहा है और यहाँ आपका हो जा रहा है पी डी माइनस क्यू डी। ठीक है, आप देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ से D कॉमन ले लीजिए, D कॉमन ले लीजिए तो P माइनस क्या हो जा रहा है, Q हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ P माइनस Q है, यहाँ Q माइनस P है, तो इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो P प्लस में हो जाएगा, Q माइनस में हो जाएगा और D हो जाएगा और P माइनस Q हो जाएगा। अब P माइनस Q से P माइनस Q तो D इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ बताइए कोई दिक्कत है। माइनस वन कॉमन लेंगे तो हाँ साइन चेंज हो जाएगा ना, ये क्यू माइनस में चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए और माइनस प्लस माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए किया गया ताकि ये दोनों सेम हो जाए, काट दे। तो डी का मान आपको आ गया कितना, माइनस वन। बताइए यहां पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस डी का मान रखते हैं। तो देखिए हम लोग मान रखते हैं समीकरण में। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, Q बराबर ए प्लस पी आई इंटू डी का मान माइनस वन, तो देखिए यहां पर रख रहे हैं माइनस वन और माइनस फिर डी का मान कितना, माइनस वन हो गया, Q हो गया, A हो गया, प्लस माइनस माइनस P हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, हमें A निकालना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इधर देखिए Q प्लस P हो जाएगा, यानी P प्लस Q हो जाएगा। चलिए अब देखिए Q प्लस P बराबर A प्लस वन हो जाएगा। यहां से A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q प्लस P माइनस वन बराबर A, आपका A का मान इतना आया। आ गई बात समझ में? आपको क्या पूछा है, अब आपको क्या पूछा है, पूछा है P प्लस क्यूआ पद, P प्लस क्यूआ पद। चलिए P प्लस क्यूआ पद अब हम लोग निकालेंगे। जयप्रकाश कुमार कहां से हो जी?
बाबू एड्रेस आपका क्या है? अब देखिए हम क्या करेंगे, टी पी प्लस क्यू निकालेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन, आगे देख लीजिए, आगे टी एन का फॉर्मूला लिख देते हैं, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन के जगह हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। ए का मान हमारा कितना आया, देखिए आया है क्यू प्लस पी माइनस वन, फिर प्लस हो जाएगा, और एन का मान हमारा क्या है, तो एन हमारा पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, देखिए है ना, और इंटू डी, डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। मान रखने में आप सावधानी बरतिएगा, मान आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा q प्लस पी माइनस वन प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है तो आप चेंज कर लीजिए, आगे ब्रैकेट आगे अंदर हटा लीजिए जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, फिर माइनस वन में प्लस क्यू से करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस वन में माइनस वन से करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। ये आपका पूरा कंप्लीटली इतना आएगा। तो अब देखिए आपको क्यू से क्यू खत्म, पी से पी खत्म, और माइनस वन से प्लस वन खत्म, तो आपका कितना आ रहा है, जीरो। तो अतः आप कह सकते हैं कि p प्लस क्यूवा पद जो होगा वह क्या आएगा, जीरो आएगा। आप देख लीजिए शायद आंसर आउट, कोई परेशानी, आप आइए वाचिंग कीजिए, देखिए, आप पढ़िए, आपको पढ़ने का इंटरेस्टेड है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोल के मत पढ़िए, धोखा दे के मत पढ़िए, ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाता हूं और ईमानदार स्टूडेंट को ही मैं लाइक करता हूं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे 8 के 4 नंबर, ठीक है, शायद 8 के 4 नंबर हमारा होगा। चलिए, तो हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है तो समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। है तो श्रेणी का निर्माण कीजिए, ठीक है। आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आप लोग एक बार प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए। पानी है, आप सभी लोग प्रश्न देख लिए। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, चौथा पद आपको और किसके पद में रिलेशन किया है, पहले पद में 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, और सातवां पद तीसरे पद के, देखिए 2 गो इक्वेशन आपको बनाना है, एक सातवां पद और तीसरे पद का रिलेशन कहाँ है, एक चौथा पद और पहले पद का रिलेशन कहाँ है, के दुगने से एक अधिक है तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं।
पहला पद कहाँ है, तो पहला पद आप जान ही रहे कि ए होगा, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए, लिख लेते हैं, पहला पद बोले तो T1, ये बराबर क्या हो जाता है हमारा ए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। चौथा पद देखिए आपको क्या कहा है, चौथा पद यानी कि T4, चौथा पद बराबर आपका क्या हो जाएगा T4, आप लिख लीजिए यहाँ ऐसा T4। अब 3 गुना का है तो इसका आप एक रिलेशन बना लीजिए प्रश्न से। देखिए एक तरफ हम लिखते हैं T1 और एक तरफ लिखते हैं आप T4। अब बताइए चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है, यानी कि इससे ही 3 गुना है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। अब हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया उसको, डिस्प्ले को ब्रॉडकास्टिंग खत्म हो गया क्या, चल रहा है ना, अच्छा चलिए ठीक है। अब देख लिए कि हमारा चौथा पद 3 गुना कर रहा था, तो हमने पहले पद में 3 से गुना कर दिया। अब हमारा इक्वेशन एक बन गया कि नहीं बन गया, तो चलिए यहां से T1 का फॉर्मूला क्या होगा, T1 का फॉर्मूला क्या होगा आप लगा सकते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हैं कि केवल a आएगा, पहला पद क्या आएगा, केवल 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में d से गुना करेंगे तो 0, तो केवल a आएगा। तो इसीलिए T1 को हम क्या लिखेंगे, अभी बताया a, तो a इंटू 3। आपको समझ में आ गया, क्यों नहीं आप फॉर्मूला ज्यादा लिख रहे हैं, आपको अभी बता दिए। अब T4 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। अब यहां पर देखिए 3a बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, और इधर a आ जाएगा तो घट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3a माइनस a आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 2a बराबर आपका आ जाएगा 3d। इसको और समीकरण में अच्छे से लिखना चाहते हैं, 2a माइनस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत, क्योंकि आप यहां पर ये मत सोचिएगा कि T1 को सर इस तरह से नहीं लिखे, आप देखिए ना, लिखिएगा तो क्या आएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ए हो जाएगा 0 गुने डी बराबर क्या आएगा a ही आएगा ना आपको, इसीलिए T1 बराबर a होता है। पहला पद केवल पहले पद है। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब पुनः प्रश्न से चलेंगे और इन दोनों के रिलेशन से एक दूसरा इक्वेशन हम तैयार करेंगे। देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको श्रेणी का निर्माण करने के लिए कहेगा तो आपको ए और डी का पता होना बेहद जरूरी है। आप यहां जैसी श्रेणी का निर्माण करने के लिए कहेगा ना, आपका दिमाग जानना चाहिए कि ए और डी हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं। आप ए और डी निकाल लिए तो फिर तो मजा ही मजा है, ए में बढ़ते चल जाना है, डी को बढ़ाते चल जाना है, हो गया श्रेणी। कुछ नहीं है, केवल आप कंसेप्ट को समझिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझिए, मैथ बनाने के पीछे मत भागिए। मैं बार बार बोलता हूं, इसको पीछे मत भागिए, ये क्यों ऐसे क्या ऐसे, ये तो कैलकुलेशन है, केवल कंसेप्ट यहां प्रश्न से मिलता है। प्रश्न यदि आप समझ गए हैं तो आप समझ जाएंगे, आप कैसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, कैसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा। बताते हैं ना, मैं ऑफलाइन बार बार क्लास में बताता हूं, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले, हम तो भटकते ही सही मंजिल को पा लिए, है ना। तो आप घर से तो निकलिए, भटकिए, गलत कीजिए, लेकिन आप एक ना एक दिन मेरा भरोसा कीजिए, आप बहुत बेस्ट मैथ बनाना सीख जाएंगे। एक बार हिम्मत कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बशर्ते आप केवल डरते हैं, प्रैक्टिस करने से बचते हैं, मेहनत करने से बचते हैं, इसीलिए आप आज तक मैथ नहीं सही से ठीक सीख पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिस दिन इस डर को निकाल दीजिएगा, मैथ से प्रेम हो जाएगा। मैथ से ही नहीं, आपको हर एक विषय से प्रेम हो जाएगा जिससे आप डरते हैं, केवल उसके साथ आप दोस्ताना व्यवहार तो कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट हम पुनः प्रश्न से चलते हैं। आप इस समीकरण को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ए और डी का मान निकालते समय। अब देखिए हम चलते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्या कहा है, सातवां पद तीसरे पद। तो देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं सातवां पद और एक तरफ लिख लेते हैं तीसरा पद, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कहा है तीसरे पद के दुगुने से। तो तीसरे पद के दुगुने से एक कौन है, अधिक है, ये वाला एक अधिक है, तो इधर में एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या इधर में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हो गया इक्वेशन हमारा बराबर कि नहीं हुआ, बताइए। सातवां पद जो है तीसरे पद के दुगने से, तो तीसरा पद में 2 से गुना कीजिएगा पहले तब ना, तो तीसरा पद में 2 से गुना किया था, क्या कह रहा है कि एक अधिक है, कौन, ए, तो एक ही अधिक है, इधर में एक जोड़ दिए, हो गया बराबर, या इधर एक उतार दीजिए, हो जाएगा बराबर। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा दूसरा समीकरण, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 2 प्लस 1। इतना देखिए इसके लिए लिखे, a2 इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हम कहीं साइड में लिख लेते हैं, 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पहला हमारा समीकरण यही है। अब देखिए हमारा क्या आएगा, a प्लस 6d आएगा, और यहां क्या आएगा हमारा a प्लस 2d इंटू 2। देखिएगा पूरा के मल्टीप्लाई है। आप एक बात को ध्यान रखिए, हम इस तरह से लिख देंगे मंझली ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि T3 के मल्टीप्लाई में है, यानी T3 यहां से यहां तक है, तो T3 का पूरा ही मल्टीप्लाई है, ठीक है 2, तो ये इसलिए ब्रैकेट के लिखेंगे, और प्लस 1 ऐसे कर देंगे। तो केवल आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको एक को छोड़ दीजिएगा, दूसरे मल्टीप्लाई करना, इसीलिए आप ब्रैकेट में रखिए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस 6d, और यहाँ अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया है, 2a प्लस 4d और प्लस 1। a को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, और प्लस a हो जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस a आएगा, और d को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 4d हो जाएगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा 6d में से 4d चला जाएगा तो 2d हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा बाबू, तो प्लस 1 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जा रहा है, सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए समीकरण जो फर्स्ट हमारा था वह था 2a माइनस 3d बराबर 0। अब देखिए कि इन दोनों में से हमको a का मान निकालना है, तो आप जानते हैं लुप्तीकरण विधि, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से केवल गुना करके जोड़ देंगे, तो ये वाला कट जाएगा, डी निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके समीकरण सेकंड को जोड़ने, समीकरण सेकंड में 2 से गुना करके समीकरण फर्स्ट को जोड़ने पर आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको अब हमें क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, और अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए समीकरण सेकंड में 2 से गुना करके समीकरण फर्स्ट को जोड़ने पर, देखिए हम लोग समीकरण सेकंड में, ये हमारा समीकरण सेकंड है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2a प्लस 4d बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको चुपचाप आप लिख लीजिए जो है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। समीकरण फर्स्ट में आपको क्या हो गया, खत्म। यहां क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार d का मान कितना आया, 2 आया। d का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी, a का मान निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग लौकुश कुमार। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जहां पे आपको रखना है वहां पे आप रख दीजिए d का मान और a का मान निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, देखिए 2a माइनस 3 और d हमारा था
समीकरण फर्स्ट, तो डी का मान कितना रख देंगे 2 बराबर 0, 2a माइनस 6 बराबर 0, 2a बराबर हो जाएगा प्लस में 6 और a बराबर हो जाएगा हमारा 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्लास अच्छा लगता है, लाइक बटन जरूर दबाइए। ठीक है, और नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। 8 बजे से डेली मैथ क्लास में और 11 AM से आप साइंस क्लास में। ठीक है, तो ए मिल गया, डी मिल गया, तो आप यहां से श्रेणी आप तो बना ही सकते हैं ना। तो इसलिए श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा 3 से चालू कीजिए, 2 प्लस में है बढ़ते जाइए, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा आंसर मिला लीजिए। बताइए कैसा था, कितना नंबर था क्वेश्चन है 8 का 4, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। चलिए आपको आ गया बात समझ में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ना, आज हमने शायद क्वेश्चन नंबर 6 के 2 से देखा है। 1 मिनट देख लेते हैं। 3 नंबर से, आज 6 के 3 नंबर से है ना। आज हमने 8 का कंप्लीटली यानी कि 8 का 4 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज हमने 9 मैथ को आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अच्छा रहा है कि हमने 9 मैथ को सॉल्व किया, और इसी प्रकार से आपको बताए थे कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है और यह बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग भी घर पे बनाते रहिए और फास्टली बनाइए, और ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 और क्लास चलेंगे और ये पूर्ण रूप से एक कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके साथ समांतर श्रेणी के साथ ही हमारा अलजेब्रा कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद जैसा होगा वैसा हम ज्योमेट्री में या अब मेंसुरेशन में हम लोग टचअप करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे, एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। मजा आएगा आपको, बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हम 2 मिनट आपका, जैसे कि पहले भी आपका समय लिए, 2 मिनट आपका कमेंट सेक्शन के लिए लेते हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई सलाह है, आपको इस क्लास से संबंधित कोई सलाह है, आपका हमारे प्रति कोई आपका कमेंट्स है, तो आप 2 मिनट में आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।